महाराज जी, जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सकता है? श्री सीताराम। जीवन को बदलाव लाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जीवन का बदलाव स्वयं ला सकते हैं। जीवन का बदलाव लाने के लिए आपकी जो सोच है, जो विचार है, इसको बदलने की जरूरत है। बाकी वैसा ही है, लेकिन हम जो सोचता है उसके ऊपर आपका जीवन डिपेंड करता है। सोच आपको दिशाहीन बनाती है और सोच ही आपको दिशा देती है। अब आप क्या सोचते हो उसके ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है। आपकी सोच अगर पॉजिटिव हो तो आप सही दिशा की ओर चले जाओगे, और आपकी सोच में नेगेटिवता आ गई, नेगेटिव सोच अगर हो गई, यानी नकारात्मक सोच अगर है, वो आपको पीछे की ओर लेके जाएगी। तो जीवन को किस तरह से हम आगे लेके जा सकते हैं? देखो, दुनिया में कुछ है या नहीं है वो मत सोचो, वो सोचो जो हमें जीवन को कामयाबी की ओर लेके जा सके, क्योंकि शब्द ही एक ऐसा शस्त्र है आपको आगे ला सकता है। तो आपका जो दिमाग है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये बीमारी हो सकती है, अगर ये आपके माइंड में चला गया, अब जब भी खाली हो तो फिर आपकी सोच वही जाएगी, मुझे ये बीमारी हो गया, मुझे ये बीमारी होगा। और बार बार सोचने की वजह से वो बार बार आएगा, वो मिटेगा नहीं, वो बार बार आएगा और एक दिन उसी बीमारी का आप शिकार बन जाओगे। तो आपको इसे कैसे बाहर आना चाहिए? एक आप मेडिटेशन कर सकते हो, मन को एक जगह स्थिर करने का, और बाकी पूरे माइंड को ब्लैंक कर देने का। पुनः जैसे कि स्कूल में जब जाते थे, जब स्कूल में मास्टर जो था ब्लैक बोर्ड पे लिखता था, और ब्लैक बोर्ड में जब लिखने के बाद और सब्जेक्ट बाकी होता है तो पहले को पूछता था, उसी तरह से हमें अपने ब्रेन को साफ करने आना चाहिए। अब साफ करना मानो कोई बोलेगा कि इसमें पानी डाल के साबुन डाल के साफ करने का, नहीं। साफ करना यानी उस विचार को पोस्ट डालना, यानी खत्म कर डालना। देखो, जैसा मोबाइल होता है आपके पास, उसमें आपको कितना जीबी मिलता है, लेकिन उसके आगे आप चले जाते हो तो आपका फ़ोन हैंग करता है। फिर आपको उसके अंदर सेव किया हुआ जो है उसमें से आपको कुछ चीज़ को डिलीट करना पड़ता है, यानी निकालना पड़ता है, तब फिर आपका फ़ोन चलेगा। उसी तरह से ये जो ब्रेन है, ये हमारा मेमोरी है, इसमें भी बहुत कचरा है, और इस कचरे को डिलीट करने का जो सीखता है ना, वो जीवन को आगे लेके जाने के लिए बहुत कुछ रास्ता तैयार कर सकता है। तो जब आपका मेमोरी खाली हो जाता है तो उसमें वो थिंकिंग डालो आप, कौन सा? पॉजिटिविटी वाला। ये सोचो कि मुझे ये अच्छा काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये सोचना है कि जिससे मेरी प्रगति होगी, मुझे आगे जाने के लिए कुछ नया मिले, क्योंकि आपकी सोच ही आपको आगे ला सकती है और आपकी सोच ही आपको पीछे ला सकती है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। शेतकरी जो खेती करता है, अब वो खेती जब लगाता है तो अपने पति पत्नी दोनों बोल के भी सोचते कि इस बार क्या करना है, तो दोनों में मन में एक ही थिंकिंग आता है, हम कांदा करेंगे। तो लोग कांदे की फसल बोने का सोचते हैं, तो हल जोतते हैं, खेती बनाते हैं, खेती बना के फिर कांदे का वो जो बीज होता है उसको ला के फिर वो कांदा लगाते हैं। तब तक उनकी सोच थी कांदा लगाने की। अब कांदा लगाने की थी और उनमें घर में ये भी चल रहा था, इस कांदे की फसल का पैसा आ जाएगा तो मेरा सारा कर्जा नील हो जाएगा और मैं अच्छे से आगे स्टैंड हो जाऊंगा। ये सोच करके कांदा लगाया। अब कांदा लगाया, कांदे का पौधा बड़ा हो रहा था। अब उसी समय में उस शेतकरी को मिलने और एक शेतकरी आ गया और उसने उसको पूछा हालचाल क्या है। उसने क्या कहा,
हलचल के अभी कांदा तो लगाया है, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको भाव मिलेगा। अब पहला थॉट उसके मेमोरी से निकला, मुझे नहीं लगता है कि इसको भाव मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये उसका नकारात्मक एनर्जी हो गया। फिर वही शेतकरी गांव में जाता है सुबह के टाइम पे, तो वहाँ और लोग मिलते हैं, एक दूसरे के हलचल जानते हैं। उसको कोई और पूछता है, अरे अभी क्या किया तेरे खेती में, तो कहता है अरे कांदा लगाया, बहुत बढ़िया तो फसल है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ होगा नहीं, भाव नहीं मिलेगा। वहाँ से उसकी जो नकारात्मक एनर्जी निकलती है, कांदा निकलने तक वही बोलता है, कांदा काटता है तो भी कहता है भाव नहीं मिलेगा, कांदा गोनी में डालता है तो भी कहता है भाव नहीं मिलेगा, कांदा मार्केट में लेके जाता है फिर भी मन में यही चल रहा है, कांदे को भाव नहीं मिलता है, मिलेगा, और यकीनन उस दिन कांदे का भाव नहीं मिल जाता। ये आपकी थिंकिंग का प्रभाव है, ये आपके नकारात्मक सोच का प्रभाव है। तो आपको जीवन को समृद्धि की तरफ लेके जाना है, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही काम करना है। तब आपको बदलने के लिए कोई और शास्त्र की जरूरत नहीं है, आपका बदल आप स्वयं कर सकते हैं। श्री सीताराम।